नमस्कार, मैं सचिन कौशिक, आप देख रहे सिटी तहलका। सोनीपत के अंदर आज सफाई कर्मचारियों के द्वारा सड़कों पर कूड़ा डाल दिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर कूड़ा डाला गया। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह सड़कों पर कूड़ा डाल दिया। लोगों का आना जाना भी इसी कूड़े के ऊपर से हो रहा है। जहाँ लोग बाहर अपनी बाइक से, गाड़ी से आ रहे हैं, पैदल भी आ रहे हैं, लेकिन इसी कूड़े पर उनका आना जाना है। यहीं पर सफाई कर्मचारी जो है धरने पर बैठे, वे भी आपको दिखा देते हैं। जो पीछे आप देख रहे हैं कि धरना पर बैठे जो सफाई कर्मचारी है, इनकी मांग है कि सरकार इनका वेतन बढ़ाए। जो ठेका सफाई कर्मचारी है उनको पक्का किया जाए, और साथ ही जो फायर ब्रिगेड के दो कर्मचारी मरे थे हादसे के दौरान, उनके घर वालों को समर्थन दिया जाए। उनको कोई ना कोई ऐसी राशि दी जाए जो उनके गरीब परिवार का गुजारा हो सके। बाकी इनका क्या कुछ कहना है आपको आगे सुना देते हैं। मेरा नाम मुकेश कर्मा, ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ राज्य कार्यकारिणी। और हमारी जो मांग है, लंबे समय से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। सफाई कर्मचारी अभी बात सुनी नहीं जा रही, सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है। उसके बाद फरीदाबाद में जो फायर के साथी शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा नहीं दे रही, तो उसने लेके ये आंदोलन आज तेज करा गया। अगर आगे सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो आंदोलन और तेज होगा या चुपचाप बैठा जाएगा? आंदोलन तेज होगा। अगर समय रहते सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी, हमारी स्टेट कमेटी से बात नहीं करी, तो ये आंदोलन इससे भी तेज होगा। और शहर की बजाय, हरियाणा की बजाय, ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। और पूरे देश में जो व्यवस्था फैलेगी, उसका जो खामियाजा है वो जनता तो भुगतेगी, लेकिन इसकी जिम्मेवारी जो सरकार में सत्ताधारी जो लोग बैठे, जो नीति बनावे, वो रहेंगे। आज सड़क पर कूड़ा डाला गया है सफाई कर्मचारियों के द्वारा। 11वां दिन आज हड़ताल का है। क्या मुख्य आपकी मांग है जिसको लेकर आपने ये हड़ताल किया? हरियाणा सरकार से कई बार वार्तालाप हो चुकी है। बीजेपी सरकार 12 साल से हरियाणा राज्य में राज कर रही है, और स्टेट कमेटी की इनसे कई बार वार्तालाप, उसके लिए प्रोस्टिंग जारी करते हैं, लेकिन कोई भी कार्य समय पर नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार अनदेखी कर रही है। सरकार शहर को और आमजन को परेशान करने का कार्य कर रही है। सरकार ने जो वार्तालाप हुई थी, हमने 22 सूत्रीय मांग पत्र दिया था। उसमें हमने सबसे पहले मांग सूत्र में हमारा ये था, ठेका प्रथा और डोर टू डोर की जो ठेका प्रथा है, इनको खत्म करके सभी कर्मचारियों को निगम पालिका परिषदों के रोल पे लिया जाए और उनका मिनी वेतन 30,000 रुपए दिया जाए। दूसरा, जो 16 फरवरी 2026 में कालका स्टील फैक्ट्री में आग लगी थी, वहां पे हमारे 2 कर्मचारी एक्सपायर हुए थे, भूवीचंद और रणवीर सिंह। उन दोनों के एक्सपायर होने के बाद सरकार ने आज तक उनके घर परिवार को जाकर देखा नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी है कि वो रोटी खाने के भी मोहताज है। और उसी एवज में, उसी आगजनी में हमारा एक पुलिस कर्मचारी भी एक्सपायर हुआ था, तो सरकार ने उसको 1 करोड़ रुपए दे दिया था, उसके परिवार वालों को नौकरी दे दी थी, उनको शहीद का दर्जा दे दिया था। लेकिन हमारे किसी भी कर्मचारी को आज तक किसी भी प्रकार का आश्वासन या आकर वहां पर सरकार ने नहीं देखा है। और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, संबंधित कर्मचारी संघ हरियाणा ने काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि शहर के अंदर गंदगी फैले, शहर के अंदर महामारी फैले, कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, हमारे से पक्का काम किया जा रहा है, हमारा रोजगार कच्चा है, हमारा पक्कों से ज्यादा काम लिया जा रहा है, और हम उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। शहर को सफाई का कार्य करने में सबसे अहम भूमिका सफाई कर्मचारी होती है। अगर देश का कोई पहला स्तंभ है, देश को कोई स्वस्थ रख रहा है, तो वो सफाई कर्मचारी है। वो अपने परिवार को सुबह 7 बजे भूखा प्यासा घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पर आकर अपनी ड्यूटियां करते हैं, लोगों की गंदगी उठाते हैं। कोरोना महामारी में कोरोना योद्धा तो कह दिया गया, लेकिन कोरोना योद्धा की हालत तो देखे, उनके परिवार की हालत तो देखे सरकार आके, कि उनके पास पालन पोषण के लिए, स्कूलों के बच्चों की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। पहले भी आपने हड़ताल करी थी, लेकिन अब दोबारा आपने कूड़ा सड़कों पर डाल दिया। इसके बाद अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो अगला ठोस कदम आपका क्या रहेगा? अगर सरकार समय रहते हमारी बात नहीं मानती है, नगर निगम का जितना व्हीकल है, ठेकेदार का जितना व्हीकल है, सबको जब्त कर लिया जाएगा और सभी में लाके यहाँ पर और नगर निगम में खड़ा किया जाएगा। चाहे कोई कितना हंगा लगाए, सरकार या तो हमारी बात माने, या तो सरकार इसका मुआवजा भुगतने को तैयार रहे। कर्मचारी किसी भी प्रकार से डरने को तैयार नहीं है। इनकी जेल 96 में देख ली थी, 18 में भी देखी थी, और अब दोबारा देख लेंगे। हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। सरकार आके आम जन को भी आश्वासन दे और हमारे कर्मचारियों को साथ ही साथ लेटर जारी करे। ये हड़ताल जब भी खत्म होगी, नहीं तो हड़ताल खत्म नहीं होगी। मेरा नाम भारत कंडेरा, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, संबंधित कर्मचारी संघ हरियाणा, इकाई शाखा सोनीपत नगर निगम।